एक गांव में बहुत ही खुशमिजाज लोग रहते थे। सब मिलकर खेती करते, जिससे उनका गुजारा होता था। इस तरह वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक व्यापारी आता है। व्यापारी बोलता है, मैं आपसे फसल का सौदा करने आया हूँ। हम सब गांव वाले मिलकर खेती करते हैं। अगर आपको कोई सौदा करना है तो पूरे गांव के सामने ही करना होगा। व्यापारी आदमी की बात मान लेता है, जिसके बाद सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। व्यापारी की बात सुनते हैं और सौदा कर लेते हैं। सौदा करने के बाद व्यापारी कुछ दिन उसी गांव में ही रहने लगता है। एक दिन गांव में अचानक एक किसान की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अरे कल ही मैंने उसे खेत में काम करते देखा था। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया है। किसान की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब से वाक़ये होना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी के खेत रातों रात जलकर खराब हो जाते हैं। एक दिन गांव में खेलते बच्चों ने देखा कि जानवर अचानक गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। दिन ब दिन गांव को पता नहीं क्या होता जा रहा है। हम इधर और दिन नहीं रहेंगे। मुझे तो लगता है उस गांव की भटकती रूह ही ये सब कर रही है। मुझे लगता है हमें जल्द गांव खाली करके यहाँ से चले जाना चाहिए। सब लोग गांव खाली करके दूसरे गांव चले जाते हैं, जिसके बाद लोग उस गांव के पास जाने से डरते हैं। वो गांव भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो जाता है। कुछ वक्त के बाद दो दोस्त करमू और शामू सफर से थके जगह ढूंढते हुए भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं। अरे लगता है इस गांव में कोई भी नहीं रहता। मुझे भी ये भूतिया गांव लगता है। तुम क्या कहते हो? जो भी हो, आज की रात गुजारने के लिए हमें इसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो एक घर के बाहर रखी हुई एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये किस चीज की आवाजें आ रही हैं? डरो मत, क्या पता कोई जानवर हो। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज आती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो गांव से बाहर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो घोड़े पर बैठकर गांव के अंदर आ रहा होता है। ये आदमी उस डरावने गांव में क्या कर रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें चलकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हुए हीरे की एक कान तक पहुंच जाते हैं। वहां वो बच्चों से खुदाई करवा रहे होते हैं और खुदाई से निकलने वाले हीरों को घोड़े की मदद से गांव से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। अरे यहाँ तो हीरों की स्मगलिंग हो रही है। हमें जल्द ही इनको पकड़ना होगा। हम अकेले उनको नहीं पकड़ सकते। ऐसा करते हैं, जल्दी से पास वाले गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों दोस्त गांव से बाहर भागने लगते हैं। गांव के बाहर उनको वही घोड़े पर बैठा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जैसे ही उन पर हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही दोनों उसको पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पांव बांधकर एक घर में बंद कर देते हैं। तभी वो उसका घोड़ा लेकर दूसरे गांव जाते हैं। करमू जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द मदद लेकर यहाँ वापस आना होगा। कुछ देर बाद वो पास के गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को सारी सच्चाई बताते हैं, जिसके बाद वो लोग पुलिस को साथ लेकर भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ही पकड़ लेते हैं।
अरे तुम तो वही व्यापारी हो ना जो कुछ वक्त पहले हमारे गांव सौदा करने आए थे। तो तुमने ये सब क्यों किया? जब मुझे पता चला कि तुम लोगों के गांव के पास हीरे की कान है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो मुझ में लालच आ गया। मैं नकली व्यापारी बनकर यहाँ आ गया। मैंने उस कान पर कब्जा कर लिया, सुकून से अपना काम किया करता था। लेकिन एक दिन तुम्हारे ही गांव के किसान ने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने आराम से काम करने के लिए ही उस गांव को भूतिया गांव बना दिया था। व्यापारी की बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। फिर पुलिस व्यापारी को साथ ले जाती है। फिर सब ही लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं और खुशी से वहां रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर गांव वाले गांव को छोड़ने की बजाय इस मसले का हल निकालते तो उनको अपना घर बार ना छोड़ना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को भी देख सकें। शुक्रिया।